सो है गाइस, क्या आप भी नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन शायद आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की होगी, और अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है तो शायद आपको उसके अंदर इतना मजा नहीं आ रहा होगा, आपको रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, आपके दिमाग के अंदर तरह तरह की कंफ्यूजन उठ रही होगी, सेल्फ डाउट आ रहा होगा, प्रेशर फील हो रहा होगा, समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़े, क्या करें क्या ना करें। इस तरीके की बहुत सारे सवाल आपके दिमाग के अंदर आ रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक चीज क्लियर होगी कि बस हमारे को सिलेक्शन लेना है, वो भी इसी साल। तो आपने यार बिल्कुल ही सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको कभी भी इसके ऊपर क्लिक करने का रिग्रेट नहीं रहेगा, आपकी लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन बनने वाला है। सो हे गाइस, currently a third year MBBS student at GMC Varamati and I have secured all India rank 38 in exam ICAR। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो ये रिमेनिंग टाइम हमारे पास बचा है, जो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 200 डेज बचे हुए हैं, किस तरीके से हम इनका इफेक्टिवली यूज करके हमारा जो नीट 2026 एग्जाम है उसके अंदर यार हमारा सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। पहले तो एक चीज अपने दिमाग के अंदर डालो कि यही इसका एक्चुअल रिजल्ट है, यही इसका एक्चुअल सत्य है जो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास अब लास्ट के अंदर फाइनली 200 डेज ही बचे हैं। अगर अभी भी नहीं जाओगे तो फिर यार भूल जाना, फिर बाद में 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी, 1 मंथ स्ट्रेटेजी, उनको देखने का कोई फायदा नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, एक लास्ट गोल्डन चांस है, एक संजीवनी टाइप का काम है तुम्हारे लिए। अगर अभी भी नहीं जाग पाओगे जनाब तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, फिर नीट 2026 तो शायद आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको 27 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा। सो दिस इज योर लास्ट चांस। अपने आप को समझाओ, जिस जोश के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमने चीजें स्टार्ट की थी, उसी जोश के साथ हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या चीजें जो हमारे को रोक रही है? जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, हमारे नंबर कम आए थे लास्ट ईयर, हमने बहुत सारी चीजें अपने दिमाग के अंदर सोची थी, बहुत सारे आपके हो सकता है रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकता है, आपका भाई बहन छोटा बड़ा, या फिर आपके कोई कजन्स आपको हो सकता है टॉन्टिंग कर रहे हो, और आपने एक बहुत ही जोश के साथ स्टार्ट किया था कि यार इनको तो दिखाएंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपने बहुत सारे सपनों के साथ ये जर्नी स्टार्ट की थी, ऑलरेडी आप लगभग 1.5 साल अपने इन्वेस्ट कर चुके हो, तो क्यों इस लास्ट के 6 महीने के अंदर सारी चीजों को खराब करना है? बल्कि ये लास्ट 6 महीने, ये लास्ट 200 डेज अप्रोक्सीमेटली आपके पास एक गेम चेंजर डेज है। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया या कुछ कर रखा है लेकिन उसको और मॉडिफाई करना है, वो सब चीजें हम इस टाइम के अंदर करके एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। अभी भी सबसे पहले तो अगर दिमाग के अंदर डाउट आ रहा है कि क्या अभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता, कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बता दो। अभी जस्ट वीडियो पोस्ट करो और पहले बताओ कि क्या तुम्हारे को आज कॉन्फिडेंस है कि तुम सिलेक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, जो भी तुम अपनी हालात पे उस अकॉर्डिंग। आप में से मेजोरिटी बच्चे ना कहेंगे, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो अपने अंदर सेल्फ बिलीव क्रिएट करो कि यार मैं तो करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, जितने भी वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशंस मेरी लाइफ के अंदर आगे ये 6 से 7 महीने के लिए अंदर बन जाए, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक टारगेट क्लियर है कि नीट 2026 को मैंने क्रैक करना है। दैट्स इट। चीज समझ में आई? तो चलते हैं वीडियो के अंदर आगे, ठीक है? आपको जितनी भी चीजों में दिक्कत आ रही है सब इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड लास्ट के अंदर या बीच में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, सो प्लीज बी इन द वीडियो, ठीक है? सबसे पहले तो जो मेजर प्रॉब्लम आप में से कुछ लोग फेस कर रहे होंगे वो है कि सिलेबस उनका शायद कंप्लीट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, ठीक है? या फिर वो डिले हो रहा है कंप्लीट होने के अंदर, उनका बैकलॉग इकट्ठा हुआ हो सकता है, आपको रिवीजन नहीं करनी आ रही होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे होंगे, टेस्ट नहीं दे रहे होगे आप लोग, एनालिसिस नहीं कर रहे होगे टेस्ट का, फिर दिमाग के अंदर कंफ्यूजन होगी, तरह तरह की प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा एंड पॉसिबिलिटी कि क्या होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपके दिमाग के अंदर चल रही होगी। हम एक एक के ऊपर बात करते हैं डिटेल के अंदर। प्लीज वीडियो का एंड तक देखना एंड अपने आप से एक प्रॉमिस करना कि यार अब मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो 4 जगह पर 4 चीजें देख रहा है और फॉलो कुछ भी नहीं कर रहा। अब 2 जगह 3 जगह चीजें देखो, अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करो एंड उसके बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो जनाब। ऐसा नहीं होता है कि आप 10 जगह से स्ट्रेटेजी देखोगे तो अपने आप होता रहेगा, नहीं। 10 जगह से देख ली कोई दिक्कत नहीं है, 10 जगह से देख करके एक पर्ची पे लिखो तो सही कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। चीज समझ में आ रही है? तो आओ। और हाँ, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। अगर मेरी वीडियो के अंदर आए तो जस्ट अपने चेहरे के ऊपर एक छोटी स्माइल रखो, ठीक है? प्रेशर के साथ कभी भी कोई भी चीजें आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? इंजॉय करते हुए इस जर्नी को, इंजॉय करते हुए इस जो आप अभी तैयारी कर रहे हो इसको इंजॉय करो, इसको अपने लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाओ, अपने लाइफ का एक बर्डन मत समझो। अगर आप वो करोगे, आप हैप्पी रहोगे, तो देखना जनाब इस तैयारी के अंदर आपको कितना मजा आने वाला है, ठीक है? आ जाओ। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड एनालिसिस कराऊं तो नीट 2024 के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 650 मार्क्स के पास, और नीट 25 की अभी जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं
वो 525 से 530 के राउंड जाने वाली है। अगर मैं अपर लिमिट 530 भी पकड़ूं तो इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स का डिफरेंस है, जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस हो गए। चीज समझ में आ रही? बहुत से बच्चे बोल रहे थे आकर के कि भाई नीट 2025 बहुत टफ आ गया, पिछले 30 सालों से सबसे ज्यादा टफ फिजिक्स आ गई। ये सब बकवास बातें थी। टफनेस थी नो डाउट, बट उस टफनेस की वजह से आपका सिलेक्शन रह गया, ये एक बहाना है। आप ये देख रहे हो, ये इन दोनों के बीच में 120 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर जनरली बच्चों के 140-150 नंबर ही आते हैं अप्रोक्सीमेटली, जब जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है आराम से। अगर आप देखोगे तो यही ट्रेंड होता है। ठीक है, 150 में से इस साल भी आप इजीली 80 to 90 मार्क्स तक जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए, तो डिफरेंस मार्जिन तो सिर्फ 60 नंबर का ही बच गया। हमारे पास तो 120 नंबर है, कहां गए बाकी के नंबर? दिक्कत क्या है सबसे बड़ी एस्पिरेंट्स के अंदर कि मान लो पूरे पेपर के अंदर अगर 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी पकड़ लो, हार्ड आ गए ना, तुम उस 10 के चक्कर में पूरे के पूरे 170 और खराब करते हो। भाई 10 क्वेश्चन 40 नंबर छोड़ दो ना, 680 नंबर का पेपर रह गया, उसमें से ट्राई करो ना कि 650 आ जाए। तुम उस 40 नंबर के पीछे अपने बाकी के सारे नंबर खराब कर देते हो। यही इस साल के पेपर में हो। तुम खुद देखो, फिजिक्स में मैं बोलता हूं 10 क्वेश्चन हटा दो, केमिस्ट्री में भी 10 हटा दो, बायो में 5 हटा दो, 25 क्वेश्चन गए, 100 नंबर हटा दो, 620 रह गए। 620 में से तुम 530 नहीं स्कोर कर सकते। इतने गए गुजरे हो तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो? ऐसे पेपर कभी भी आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता है। ये पेपर आपका माइंडसेट चेक करता है, आपका टेम्परामेंट चेक करता है, क्योंकि आप जिस फील्ड के अंदर घुसने वाले हो जनाब, उस चीज को समझो। आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपके सामने इमरजेंसी में कैसा भी पेशेंट कैसे भी हालात में आ सकता है। उस टाइम आप अपने हाथ पांव नहीं फुला सकते कि यार ये क्या हो गया, तो मैंने पहले कभी दिखा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपने जो चीजें पढ़ रखी है वैसा ही केस आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो वही नीट का पेपर आपको सिखा रहा है कि आज तक जो पैटर्न आप पढ़ रहे थे उससे अलग चीज आ गई, तो उसको टैकल करना सीखो ना। ये थोड़ी की कट ऑफ सेम रह गई, कम पे भी हो रहा है ना सिलेक्शन, लेकिन आपको टैकल करना ही नहीं आया। आपके सामने अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन आई तो आपका दिमाग काम ही करना बंद कर गया कि इस इमरजेंसी को कैसे टैकल करूं। तो ये भी तो एक सिलेक्ट करने का तरीका ही था एग्जामिनर का कि आप डॉक्टर बनने के लायक हो या नहीं। ये चीज समझो। मैं पहले भी बोलता हूं, नीट एग्जाम आपकी नॉलेज टेस्ट कभी करता ही नहीं है। नीट एग्जाम आपका पेशेंस, आपका टाइम मैनेजमेंट, आप सोचते किस तरीके से हो, आपका एग्जाम टेम्परामेंट कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप ऑन पॉइंट डिसीजन कैसा लेते हो, आपके अंदर सेलेक्टिविटी कितनी है। फिर ये स्टडी के अलावा अदर पैरामीटर्स, इमोशनल बिहेवियर आपका कैसा है, आप कितने इमोशनली किसी चीज से अटैच हो सकते हो, कितना आप उसको इजीली छोड़ सकते हो। इन सब को अगर आपका माइंड करते हो तो नीट आपका ये चेक करता है। और जो इंसान ये सब चीजों के ऊपर कमांड बना सकता है, वही एक इंसान एक नीट एग्जाम को क्रैक कर सकता है। ये ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ करके नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है भाई। बहुत से लोग हैं पढ़ते हुए, मैं दिखा दूंगा तुम्हारे को, नंबर नहीं आते उनके, 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल से ड्रॉप लिए जा रहे हैं। क्या है उनको, क्या पढ़ नहीं रहे हैं? पढ़ रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारा क्राइटेरिया चाहिए वो नहीं फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा है नो योर एनिमी। अपने एग्जाम को, अपने दुश्मन को जानो पहले, फिर ही उसे लड़ा जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, तो यहां हमारे पास मेजरली 3 तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना कुछ ना कुछ सिलेबस कर लिया होगा। ठीक है, ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूं मैं मेजरली। ये दोनों कैटेगरी मेजरली ड्रॉपर्स के लिए, जिन्होंने या तो कुछ सिलेबस अपना कर लिया होगा या फिर वो जीरो से भी स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग के चक्कर में कुछ लोग लटके हुए थे कि शायद हो जाए शायद नहीं हो। ठीक है, और जो फ्रेशर्स होंगे, जो 12th के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे, लगभग सब जगह पर अभी इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, नहीं तो नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट में कर दिए, तो लगभग सब जगह पर इसी के अराउंड लगभग 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताता हूं आपको क्या करना है। ड्रॉपर्स के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज है। आज जिसने थोड़ा बहुत कर रखा है जीरो पे, जो जीरो पर है आपको क्या करना है, जो भी अभी कोई भी आप अगर आप बैच ले रहे हो तो हो सकता है वहां पर कुछ आपके 5, 6, 7 चैप्टर हो चुके होंगे। रिपीटर के अंदर जनरली इतने ही चैप्टर्स हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करो, जो चैप्टर हो चुके हैं 5-6, ठीक है, उन 5-6 को 1 शॉट से कंप्लीट कर लो। जो भी जैसा भी टीचर आपको पसंद आ रहा है यूट्यूब पर जाकर के उनके 1 शॉट देख लो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर की। अब वो कहां से करनी है मैं आगे बताता हूं। और उस चैप्टर को खत्म करो और लेक्चर्स जो अब करंट में चल रहा है जल्दी से उसके बराबर आकर के फिर वहां से अपना स्टार्ट कर लो, पहली चीज। फिर जिनका समथिंग हो चुका है, अगर वो समथिंग में आपका कोई बैकलॉग है तो अगेन उसको 1 शॉट प्लस यही क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले तरीके से सॉल्व कर लो। एंड रिमेनिंग वाला नॉर्मल बैच के साथ करंट वाले को पकड़ते हुए चलो। एक चीज ध्यान रखना, अगर पुराना कुछ खराब हो गया तो ठीक है, वो तो एक बार के लिए खराब हो ही है ना। जो करंट में चल रहा है उसको हमेशा होल्ड करके रखना है।
तुम पुराने के चक्कर में करंट खराब कर लेते हो, फिर जो करंट चल रहा है कल को वो भी बैकलॉग बन जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी है, जो करंट चल रहा है उसको होल्ड में रखो, पुराने वाले को धीरे 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 साथ साथ कंप्लीट करते चलो। समझ में आ गया? अब जो फ्रेशर्स है, आपका लगभग सब जगह पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, आपको डायरेक्ट उतरना रिवीजन पर, और लगभग सब जगह पर रिवीजन ही करवा रहे होंगे इस टाइम पे, तो आपको डायरेक्ट रिवीजन पर आना है। आपको ये वाली चीज पूरी स्किप करनी है। और जो ड्रॉपर्स है, आपको लगभग आपका मिड से लेकर के एंड फेब तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मार्च आपका सिलेबस के अंदर टच नहीं होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है? वो 4-5 मार्च मतलब 4-5 दिन ऊपर नीचे हो रहे तो ठीक है, उतना बेरेबल है। इससे ज्यादा ये नहीं कि आप मिड मार्च तक खींच रहे हो, इतना डिले सिलेबस के अंदर नहीं होना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं। मिड फेब या एंड फेब लास्ट आपका सिलेबस कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? अब यहां पर एक गुड न्यूज है, अगर आप लोगों को बायोलॉजी के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। YouTube के ऊपर मैं एक बहुत ही प्यारा सा फ्री बैच चला रहा हूं, ठीक है? विश्वास बैच, जिसके अंदर हम कंप्लीट नीट बायोलॉजी कवर करने वाले हैं। मैं आपको लगभग मिड फैब से लेकर के यही एंड फैब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। हम डिटेल लेक्चर डाल रहे हैं, उनको कंसाइज, क्योंकि ड्रॉपर में हमारे को क्या चाहिए होता है, हमारे को उतना ज्यादा टाइम हम नहीं डाल सकते फिर से, तो वन शॉट नहीं किया है ताकि डेली आप रिदम मेंटेन कर सको, और उनको बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं किया, जितना चाहिए कंसाइज फॉर्म के अंदर उस तरीके से लेक्चर मैंने डिजाइन किया। लगभग हमारे लेक्चर्स 50 मिनट्स के अराउंड होते हैं, प्लस माइनस 5 to 10 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी, इसके अराउंड ही हमारे लेक्चर्स डल रहे हैं। डिटेल्ड चीज उसके अंदर पढ़ाई गई है, पूरी 100% एनसीईआरटी कवर है। एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें वो भी कवर्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूं जो 2026 में आने वाले हैं, विद साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चले जा रहे हैं, और साथ साथ आगे अभी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। तो सब चीजें आपको फ्री के ऊपर मिल रही है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लें। और इसके इवन मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूं सारा, तो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बायोलॉजी के अंदर अगर आप 360 मार्क्स जनाब टारगेट कर रहे हैं, चुपचाप से इस बैच को फॉलो कर लेना। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको जीवन के अंदर कभी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने ये चीज क्यों नहीं फॉलो की। और थोड़ा सा भी अभी भी डाउट है तो हमने लास्ट ईयर एक सीरीज चलाई थी बायोलीक नाम से, जिसके अंदर मैंने सिर्फ लास्ट टाइम में, लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर एनसीईआरटी में से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन टिक करवाया था जनाब। 90 में से ना 80 क्वेश्चन वहां से आगे थे, प्रूफ पड़ा, जाकर के चेक कर लेना, ठीक है? और जिसने पेपर दिए उनको पता होगा कि इस साल लगभग 85 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से थे, 4-5 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बाहर से थे। तो 85 में से मैंने 80 क्वेश्चन बता दिए थे, जो बड़े बड़े टीचर्स नहीं बता पाते, ठीक है? तो बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट है, इस बैच को अच्छे से फॉलो कर लो। हमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया, हमारे 3 चैप्टर्स ही हुए हैं, ठीक है, जो बेसिक चैप्टर्स हैं। अभी नेक्स्ट ब्रीदिंग चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जाकर के फॉलो कर लो, सब चीजें आपको पता चल जाएगी। बैच डिटेल वाली वीडियो देख लेना। और मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊं तो नीट बायोलॉजी में मेरे खुद के 351 मार्क्स थे। ICR एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 थी, एंड अभी मैं 3rd ईयर MBA स्टूडेंट GMC बारामती। और नेक्स्ट चीज है सिलेबस कंप्लीशन के रिलेटेड ही, कि अगर आपसे कोई भी पुराना पाप हो रखा है अभी तक, तो ये एक मेजर टाइम है इन पाप को धोने का। अभी लगभग हर जगह पर, आप जिस भी जगह पर हो, ठीक है, आपको लगभग 7 से 10 दिन की छुट्टी हुई ही होगी, अप्रोक्सीमेट, मैं एक असम्पशन मान रहा हूं, ठीक है? एक दिन दिवाली वाला काट दो, बाकी आपके पास लगभग 6-7 दिन फिर भी बचेंगे। ट्राई करो कि इनको कंप्लीटली वेस्ट मत करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 14 घंटे दिन में पढ़ो, मत पढ़ो, बट एट लीस्ट 8 घंटे 10 घंटे, थोड़ा बहुत जितना 7 घंटे आप कर पा रहे हो नॉर्मली, उतना करते चलो। इन 8-10 दिन के अंदर आप काफी चीजें कवर अप कर सकते हो, और उनको कवर अप करके दूसरों के बराबर आके खड़े हो सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक जब लगभग, अगर आप अभी नया स्टार्ट कर रहे हो, आप देखो लगभग कोई भी इंस्टीट्यूट रख देख लो, बेसिक चैप्टर्स ही हुए हैं। उधर 1D 2D NLM वर्क एनर्जी पावर यही हुआ है, ठीक है? केमिस्ट्री में भी कुछ बेसिक चैप्टर ही हुए होंगे, बायो में भी सेल डिवीजन, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, या कुछ लोग फिजियो करवा देते हैं, तो यही कुछ बेसिक चैप्टर्स हुए होंगे, ज्यादा कुछ अच्छा खासा डिटेल चीजें नहीं हुई होगी। तो आप अभी आराम से कवर कर सकते हो, और ये एक अच्छा टाइम है, इसको यूज करना, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिवीजन। भाई नीट के लिए ना, तो तुम ये समझो, ये तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है। अगर तुम्हारे को रिवीजन नहीं करना आ रहा है, या फिर तुम नहीं कर रहे हो, दोनों में ही तुम्हारी गलती है, ठीक है? रिवीजन करना कैसे, वो सुनो। रिवीजन के टाइम आपको कंप्लीट नोट्स वापिस से नहीं पढ़ने हैं, पहली चीज, ठीक है? बायो के अंदर हालांकि कंप्लीट पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स वापस नहीं पढ़ने हैं। उन नोट्स को 1-2 बार 3 बार रीडिंग कर लो, उसके बाद उनको उनसे डिराइव करके आपको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, और रिवीजन के टाइम सिर्फ इनको ही पढ़ना है। और ये शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम आपके 2 से 3 पेज पे आ जाने चाहिए, ठीक है? आगे पीछे वाले को 2-3 गिन रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि पूरा उसको एक नहीं,
मतलब अगर आप एक A4 साइज शीट ले रहे हो तो उसका फर्स्ट पेज, उसका सेकंड पेज, मैक्सिमम ट्राई करो इतने में ही आ जाए एक पेज पे, ठीक है। और नेक्स्ट होता है 10% रूल। ये मेजरली आपका बायो के अंदर चाहिए आपको। बायो के अंदर क्या होता है, हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ते पढ़ते ना हम जोन आउट हो जाते हैं, हमारे को पता भी नहीं चलता, हम एक पेज पर ही आधा आधा घंटा लटके रहते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी। जब भी आप पढ़ रहे हो ट्राई करो साथ में एक रफ नोटबुक लेकर के बैठो। अगर एक आप मान लो 10-100 पेज पढ़ रहे हो, अगर आपने 100 पेज रीड किए तो ट्राई करो उसमें से 10 पेज एटलीस्ट आप लिख सको। मतलब जितना भी पढ़ रहे हो उसका 10% का लिखना। मतलब अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो उस पर 10 लाइन है तो ट्राई करो कि एक लाइन आपकी लिखी हो, पूरी लाइन नहीं लिखनी है। मतलब जो भी उस पेज पे आपको हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिख रहे हो, ठीक है, जैसे माइटोसिस के अंदर ये वो कुछ भी आ सकता है आपका, तो उसको साथ साथ लिखते चलो ताकि आपकी सेंसेस इन्वॉल्व रहे। आप लिखते रहोगे तो ये सेंसेस इन्वॉल्व रहेगी, आंखें भी इन्वॉल्व रहेगी, ब्रेन भी इन्वॉल्व रहेगा, तो आप जोन आउट होने के आपके चांसेस कम हो जाते हैं और जो रिवीजन है वो इफेक्टिव हो पाएगा, आपका टाइम भी सेव होगा। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी इसके अंदर मेंटेन कर सकते हो चीजों को करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको स्ट्रिक्टली इतना ही करना है, मैं फिर बोल रहा हूं इससे ज्यादा मत करना, पहले इसको खत्म करना है एटलीस्ट, फिर कहीं आगे जाना, ठीक है। सबसे पहले आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो टीचर नोट्स बनवाता होगा, नोट्स में कुछ क्वेश्चन होंगे उनको करना है। फिर अगर आप किसी भी बैच में एनरोल्ड हो तो वो आपका डीपीपी या मॉड्यूल मिलता होगा वहां, उसको खत्म करना है। डन। ये दो चीजों के बाद आपको करने पीवाईक्यू नीट के, ठीक है। और करने भी कौन से, स्ट्रिक्टली ट्राई करो कि 2013 से 25 तक के कर लो, उसके पहले के थोड़े इनरिलेवेंट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। इतने तो मस्ट है, करने ही करने, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये तो मस्ट है, ठीक है। और लास्ट आपके टेस्ट के क्वेश्चन, इतना चीज भी अगर आप कर लोगे तो बहुत है। और उसके बाद भी टाइम मिल रहा है तो ट्राई करना। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जेई के पीवाईक्यू कर लेना, लगभग 2022 से 25 तक के 3 साल के जेई मेंस के पीवाईक्यू कर लेना फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट के अंदर। अब देखो टेस्ट के लिए बहुत बड़ा मिथ है ड्रॉपर्स के अंदर, ये खासकर ये बीमारी देखने को मिलती है। उनको क्या लगता है कि इस बार ना मेरे टेस्ट की तैयारी अच्छे से हुई नहीं है, तो मैं क्या करता हूं घर पे बैठ के आराम से पढ़ लेता हूं और टेस्ट अगली बार दे दूंगा। अभी तो 6 महीने पड़े हैं, कितने ही टेस्ट होंगे, बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, 6 महीने, इतने संडे है, इतने टेस्ट हो रहे होंगे, तो अभी तक 50-60 टेस्ट पड़े हैं, तो बाद में दे दूंगा। एक टेस्ट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उन गधों को ये नहीं पता कि एक टेस्ट से बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, नीट के दिन भी जब आप सुबह उठोगे ना, तब भी आपको ये फील नहीं आएगा कि शायद मेरी तैयारी 100% पूरी है, तब भी ये फील नहीं आएगा। तब भी आपको यही लगेगा कि यार शायद कुछ छूट रहा है, शायद यार पूरा पढ़ के नहीं है, शायद यार पूरी तैयारी नहीं है। तो तब भी अगर फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आ सकती है तो टेस्ट से पहले नहीं आ रही है तो क्यों टेस्ट स्किप कर रहे हो, नीट का पेपर स्किप कर दोगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो भैया ये फुलफिलमेंट वाली फीलिंग कभी भी नहीं आती, ये मिथ है, ये मिसनोमर है, ये चीज ध्यान रखना। तो जितनी तैयारी हुई, जैसी भी तैयारी हुई, एटलीस्ट टेस्ट देने आओ, क्योंकि उस बहाने से तुम वो 180 क्वेश्चन देखोगे तो सही, फिर जब टीचर डिस्कस कराएगा सुनोगे तो सही, नहीं तो सुनने होगा क्लास में बैठे रहते हैं कि कुछ भी बोल रहा है टीचर, फिर लगता है हाँ ये तो मैं कर लेता, ये तो मैं कर लेता। ऐसा नहीं होता है, टेस्ट में वही क्वेश्चन नहीं होता जो आपका सिंपल लग रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है, सिली मिस्टेक कराते हो या कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीजें पता कब लगती है, टेस्ट में। तो टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे पढ़ाई हुई है चाहे नहीं हुई है, बात खत्म। चाहे आप 10% पढ़ो, चाहे 5% पढ़ो, चाहे 90% पढ़ो, टेस्ट स्किप कभी नहीं करना है, खत्म बात। आयो नेक्स्ट, एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट से भी ज्यादा। अगर आप टेस्ट दे करके आ करके, ठीक है, टेस्ट दिया आपने, संडे टेस्ट था, पूरा हफ्ता पढ़ते, संडे को टेस्ट देते हैं और फेंक देते हैं आकर के। जब तो टेस्ट देके आए, पता नहीं कौन सा महान युद्ध लड़ करके आए हो, उसके बाद कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं है। ठीक है भाई, आपने पूरा हफ्ता तैयारी की, आज टेस्ट भी दिया, 2-4 घंटा रेस्ट किया, सो लिए, फिल्म देख ली, जो भी आपको करना है कर लिया, बाहर घूमने चले गए, डन। उसके बाद उस वापिस उसको बेचारे को उठाकर देख तो लो कि क्या करके आए हो। अरे टेस्ट क्यों देते हो तुम, ताकि तुम अपने आप को देख सको कि भाई तुम कितना पानी में हो, तुम्हारे को समझ में आ जाए कि कहां तुम लैग कर रहे हो। अब तुम आकर के अगर चेक ही नहीं करोगे कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, तो क्या सुधारोगे उसमें। तो टेस्ट को आकर के कभी भी फेंकना नहीं, उसका एनालिसिस अच्छे से करना है कि अगर मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए, ठीक है, 5 में मैंने सिली मिस्टेक की, क्या सिली मिस्टेक है, अच्छा मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा था, अच्छा मैंने कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, अच्छा मैंने कंप्लीट ऑप्शंस ही नहीं पढ़े, अच्छा मैंने तो कैलकुलेशन एरर कर दिया, अरे मैंने तो फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, अरे मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो मेरे से, जिस वजह से मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए, अरे कई 4 क्वेश्चन मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से छूट गए, 4 क्वेश्चन के मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं याद है। जो भी मिस्टेक्स उनको लिखो और उनको अगले टेस्ट में इंप्रूव करने का ट्राई करो, बस इससे आपके नंबर इंप्रूव होंगे।
नहीं तो फालतू अंधाधुंध टेस्ट देते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक नंबर पर जाकर के स्टक हो जाओगे, ना तो वो बढ़ेंगे ना वो कम होंगे, वहीं लटकते रहोगे सारी उम्र। तो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है ट्रस्ट योरसेल्फ एंड द प्रोसेस। जनाब एक दिन में एक झटके में कुछ भी नहीं होता है, म्यूटेशन को छोड़ करके, ठीक है। हर चीज को एक वक्त लगता है, एक प्रोसेस लगती है उस चीज को कन्वर्ट होने के लिए, उस चीज को ट्रांसफॉर्म होने के लिए। वो वक्त आपको लगाना ही पड़ेगा। हर किसी का सक्सेस का टाइम पीरियड, टाइम फेज अलग अलग हो सकता है। बहुत लोग यंगस्टर में मिलीनियर बन जाते हैं, लेकिन KFC का मालिक जिसकी इतनी अच्छी रेसिपी थी, कितने टाइम तक उसकी रेसिपी रिजेक्टेड ही रही, कहाँ वो इतनी एज में जाकर के उसको सक्सेस मिली। तो सक्सेस का भाई कोई फेज नहीं है, आपका टाइम जितना आपको लगाना है वो लगाना ही पड़ेगा, फिर जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। ये जो प्रोसेस है, बहुत सारे हार्डल्स आएंगे इसके अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको रोकने का ट्राई करेगी। ये सब के थ्रू जब आप निकल जाओगे, ये प्रोसेस के थ्रू जब आप निकल जाओगे, तब आप एक फाइन प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। उसी को हम सक्सेस बोलते हैं। ये मैं सिर्फ आपको नीट के लिए नहीं बोल रहा हूं, ओवरऑल लाइफ के लिए बोल रहा हूं। आप जीवन में कोई भी काम करोगे, ये मान करके चलना, कोई भी काम सीधा सीधा कभी नहीं होता है। उसके अंदर हर्डल्स आते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है। 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग उसको रोकने के लिए आ जाते हैं। सपोर्ट में आपके एक खड़ा होगा, रोकने के लिए 100 खड़े होंगे, 1000 खड़े होंगे। उन सब चीजों से निकलोगे ना जब आप, ये जो हार्डल, ये जो प्रोसेस है, ये जो बैरियर्स रास्ते में आ रहे हैं, इन सबसे जब निकलोगे ना, तब जाकर के जनाब एक फाइन प्रोडक्ट, एक सक्सेस क्रिएट होती है। और फिर उसकी कहानियां हजारों लोग सुनना पसंद करते हैं। एक सीधी सीधी सक्सेस की कहानी भी कोई सुनना नहीं चाहता। चीज समझ में आ गई? तो अपनी कहानी खुद लिखो, दूसरे लिखेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी कहानी लिखनी है यार, जोश वाली कहानी लिखनी है। कल को जब आप बैठ करके पढ़ो ना 50-100 साल बाद, वापिस जाकर के देखो कि यार मैंने क्या क्या किया था, तो मजा आना चाहिए यार कि हाँ मैंने ये भी किया। अपने आप को एक प्राउड फील होना चाहिए। चीज समझ में आ रही है? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सिर्फ एक प्रॉमिस करके जाना यार कि अब लग करके करेंगे काम। अब कहीं भी इधर उधर भटकने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये जो टाइम बचा ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरी तैयारी के लिए है, मेरे सिलेक्शन के लिए है। अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। ड्रॉप योर कमेंट्स। सी यू सून। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।